देखिए √3 इज रेशनल, सेम प्रोसेस वही है। इसको हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, सिंपल स्टेप में यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो √3 को रेशनल मान लीजिए, √3 को क्या मान लीजिए, रेशनल, रेशनल मान लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। सेम a एंड b क्या हो जाएगा, को प्राइम, को प्राइम, ठीक है जी, को प्राइम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इंटू √3 इक्वल टू a, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, 3b² इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज हो जाएगा, 3a इक्वल टू 3c, ठीक है। a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3c लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा, a स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब a स्क्वायर जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो ये आपका आ गया b² इक्वल टू 3c स्क्वायर, ठीक है जी, 3c स्क्वायर। यानी कि 3 डिवाइड्स कर रहा है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे भी 3 जो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हो गया, we assume that a and b are co-prime, but here 3 is a common factor of a and b, ठीक है। 3 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, ठीक है जी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to this contradiction arises due to our wrong, this contradiction arises due to our wrong assumption, that is √3 is rational, √3 is rational, hence √3 is irrational, ठीक है जी। इस तरीके से जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है जी। √3 का भी हम लोगों ने प्रूफ देख लिया, इरेशनल। अब √5 सेम प्रोसेस, √5 को रेशनल मान लीजिए, √5 को रेशनल मान लीजिए, रेशनल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा b इंटू √5 इक्वल टू a, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, ये हो जाएगा 5 इंटू b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 divides a square implies that 5 divides a also, ठीक है। तो यहाँ से जो है a को लिख सकते हैं 5 टाइम्स c, तो a स्क्वायर हो जाएगा 25c, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब ये a स्क्वायर को जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 से 25 कैंसिल होगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। 5 यहाँ पे b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है जी। अब चलिए, तो यहाँ पे 5 जो a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि a और b को हमने को प्राइम नंबर माना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया,
5 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, 5 जो है कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो सेम ये स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आप लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो रूट 5 भी जो है आपका इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है जी, चलिए इसी प्रकार से जो है आपको आगे सॉल्व करना है रूट 7, यानी कि रूट पी जनरल जो है, जनरल आपको रूट पी हेयर पी इज प्राइम नंबर। ठीक है, पी इज प्राइम नंबर क्या हो जाता है, रूट पी इरेशनल हो जाता है। ठीक है, इरेशनल हो जाएगा, तो आप रूट पी को जो इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी, रूट पी के जगह कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, वो आपका इरेशनल हो जाएगा।